शरद जी, जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तब यही सोच के किया जाता है कि इससे हमारा पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन कई बार ये इन्वेस्टमेंट्स बैकफायर भी कर जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि अमीर होने की बजाय लोग गरीब हो जाते हैं या नुकसान हो जाता है। तो आपसे आज ये जानना ज़रूरी रहेगा कि ऐसी क्या गलतियाँ हम लोग करते हैं जिससे कि जिस जहाँ पे हमें जो है सोने के अंडे मिलने चाहिए थे वो मिलते नहीं है, उल्टा नुकसान हो जाता है। बिल्कुल, मैं वो राज़ खोलूँगा और आपसे जानना हम चाहेंगे कि आज के शो में कि जब वेइंग स्केल पे कोई चढ़ता है, तो उसको बाय द वे आपको बता दूँ मेरे पास 3-3 हैं ओह, वेरी नाइस। और हैरानी मुझे होती है जब मैं तीनों पे करता हूँ, यू नो शायद कौन-सा कम दे दे। सो वेइंग स्केल के अलावा क्या इस वेट के अलावा और भी चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए या खाली वेट देख के खुश हो जाएँ या उदास हो जाएँ? क्यों ना हो बात यहाँ पर क्योंकि बात सेहत की हो और बात पैसे की हो, तो इस शो की बात तो होनी चाहिए, सेहत भी, पैसा भी। मेरा नाम डॉक्टर सी ए शरद कोहली, इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस एक्सपर्ट। मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। और जैसे कि अभी शरद जी ने कहा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, और सभी के साथ बल्कि मैं बोलूँगी ऐसा होता है कि जब भी हम वेट लॉस जर्नी पर जाते हैं या सोचते हैं कि अब हमें अपना वज़न कम करना है, तो एक ही पैरामीटर को देख करके चलते हैं कि वज़न हमारा अब कितना हो गया, शुरू में कितना था, अब धीरे-धीरे कितना हो रहा है, इसी की तरफ ध्यान रहता है। लेकिन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वज़न से भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए, और वो होती है हमारा बॉडी फैट परसेंटेज। यानी कि अगर दो लोग हैं जिनका वजन मान लीजिए कि 100 किलोग्राम है, तो दोनों ही बॉडी जो है वो कॉम्पोजिशंस बहुत फर्क हो सकते हैं। किसी की मसल ज्यादा होंगी, किसी का फैट ज्यादा होगा, कहीं वाटर कंटेंट ज्यादा होगा। तो ये सब चीजों के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपकी वेट लॉस जर्नी जो है वो बहुत मुश्किल होने वाली है, सही डायरेक्शन में भी नहीं जाएगी। क्योंकि देखिए, फैट हमारी बॉडी में जो होता है वो जगह जगह पर होता है, हमारी स्किन के अंदर भी होता है और हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ भी होता है, और खास तौर से जो पेट के ऊपर चर्बी होती है, जो जिसे हम विसरल फैट बोलते हैं, ये हमारे लिए एक एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह होता है। यानी कि इस फैट में से लगभग 50 से ज्यादा ऐसे हार्मोन्स, फैक्टर्स, एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। और ये फैट जो होता है हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें रेगुलेट करता है। जिस फैट को आप कम करना चाह रहे हैं, इसी में ही हमारे जो मेन विटामिन हैं, ए, डी, ई और के, ये भी बिना फैट के शरीर में काम नहीं कर सकते हैं। वही हमारा मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, इम्यूनिटी की अगर बात करें, तो इन सब चीजों के लिए हमें कुछ ना कुछ मात्रा में फैट चाहिए। लेकिन जब ये फैट ज्यादा होने लगता है शरीर में, तब ये फैट जो है हमें भूख जो है हमारी बहुत बढ़ा देता है, हमें और ज्यादा भूख लगने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, साथ ही हमारे शरीर में खून के थक्के जमने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है जब हमारा फैट बढ़ जाता है। तो ये फैट हमें कम करने की जरूरत होती है। और इसीलिए हम केवल वेट अगर देखेंगे तो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि हम जब लूज कर रहे हैं तो क्या हम वाटर लूज कर रहे हैं बॉडी से, क्या हम मसल्स यूज कर रहे हैं, या हम फैट लूज कर रहे हैं। तो ये जानने के लिए हमें अपना बॉडी फैट परसेंटेज जानना चाहिए। अब ये जानना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए कुछ स्किन कैलिपर्स होते हैं जिनसे जगह जगह पे शरीर के आपके स्किन थिकनेस देख के पता लगाया जा सकता है कि आपका बॉडी फैट कितना है। या इसके लिए डिवाइसेस आते हैं, जैसे आपकी वेइंग मशीन है, जैसे आपने अभी जिक्र किया, ऐसी ही वेइंग मशीन्स आती हैं जो ये भी बताती हैं कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। तो आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, उस मशीन के ऊपर खड़ा होना है और वो आपका बॉडी फैट परसेंटेज भी बता देगी कि आपकी बॉडी में कितना फैट है। और जब आप वेट लॉस जर्नी पर होंगे या फिटनेस जर्नी पर होंगे, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका फैट लूज हो रहा है या नहीं लूज हो रहा है। और अगर नहीं लूज हो रहा है तो आप क्या गलत कर रहे हैं, ये आपको थिंक करना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। और नॉर्मली अगर हम मर्दों की बात करें, मेल्स की बात करें, तो हमारा नॉर्मल बॉडी फैट जो है वो 10 से 20% होना चाहिए। ये मेल्स के लिए है, और फीमेल्स का ज्यादा होता है, 18 से 28% तक जो है नॉर्मल बॉडी फैट होता है। और अगर मेल्स का बॉडी फैट जो है बढ़ करके 25 या उससे ज्यादा हो जाए तो उसे हम ओवरवेट या ओबीज बोलते हैं। और वही फीमेल्स में अगर ये 32 से ज्यादा हो जाए तो वो ओवरवेट कहलाएगा। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका बॉडी फैट कितना है। साथ ही हम अपनी वेस्ट सर्कमफ्रेंस चेक कर सकते हैं। जैसे फीमेल्स में बोलते हैं कि 35 से ज्यादा अगर है, और पुरुषों में अगर 40 सेंटीमीटर से ज्यादा है, इंचेस सॉरी,
तो ऐसी स्थिति में आपका जो है, आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आपका बॉडी फैट जो है वो ज्यादा है। तो जब भी आप इस अपना वजन लूज कर रहे हैं या फिटनेस के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अपना बॉडी फैट जरूर जानिए और उसको लूज करिए, अपनी मसल्स को लूज मत करिए, क्योंकि मसल्स शरीर में होना बहुत जरूरी है और फैट आपको बाहर निकालना है। तो ये ध्यान रखिए कि आप क्या लूज कर रहे हैं। अब शरद जी, आपसे भी ये जान ले कि हम क्या गलतियां करते हैं जिससे हमारा मनी लूज होने लग जाता है, या जिससे कि हमारी आमदनी या जो भी हमारी सेविंग्स है वो कम होने लग जाती है। बिल्कुल। जिन लोगों को लगता है कि मैं बजाय अमीर होने के उल्टा गरीब होता जा रहा हूँ, अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में इसको बोलूँ, तो क्या वो गलतियां जो आप करते हैं, मैं मेन बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, पर क्योंकि हम शो बहुत लंबा नहीं करते हैं और आने वाले एपिसोड में हो सकता है हम इसमें और डिटेल में भी जाएं, पर सबसे पहली गलती आप जो करते हैं, आप उधार ज्यादा करते हैं। अगर आप बोरो ज्यादा कर रहे हैं, तो उधार का तो मतलब है कल को वापस करना है, और अगर आप उसको वापस कर रहे हैं, इतना उधार लेते जा रहे हैं, आपकी ईएमआईज बढ़ती जा रही हैं, तो वहां कहीं खतरे की घंटी आप समझ लीजिए। एक, आप खर्च ज्यादा करते हैं, मुझे लगता है तो कोई भी बता देगा। आप आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, एक पुरानी कहावत होती थी। तो आप अगर ज्यादा खर्च कर रहे हैं कमाई से, तो आप साहब गरीबी की तरफ कदम बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरा कारण। तीसरा कारण, अगर आप सेविंग्स नहीं कर रहे हैं, मतलब आप जो आता है आज खा तो कल खुदा, एक पुरानी कहावत है कि जो आया सब खर्च दिया, कुछ बचाने बचाने की जरूरत नहीं है। तो आप कभी ना कभी ऐसी मुसीबत में फंस सकते हैं जब आपको बड़ा खर्चा आ जाएगा और आपको या तो उधार लेना पड़ जाएगा, या आप उस खर्चे को नहीं कर पाएंगे और आप अपने आप को गरीब महसूस कर लेंगे। और चौथी एक गलती होती है कि आप सेविंग्स तो करते हैं पर उसको इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो लगातार आपके खर्चों को खाती है, मतलब आपको जो कीमतें बढ़ती हैं, तो धीरे धीरे आपकी सेविंग्स कम होती जाती हैं। तो होता क्या, आपकी सेविंग्स, क्योंकि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, खाली सेव कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टिंग सेविंग्स इरोड होती जाती हैं, धीरे धीरे वो खत्म हो जाती हैं। और इवेंचुअली आप जाके, और एक और गलती जो मैं बताना चाहूंगा, एक पुराना चुटकुला था, किसी ने डॉक्टर स्वाति, क्या हुआ कि रेड लाइट पर कोई भिखारी मांगने आया, उसने निकाल के 500 का नोट दे दिया। तो उसने 500 का नोट दे दिया, उसने कहा भाई साहब आप उससे पूछ भी लिया, अच्छा आदमी था, नॉर्मली आप 5-10 रुपए देते हैं। तो उसने पूछा भैया क्या करते हो आप, वैसे क्या करते हो, कहाँ रहते हो? उसने कहा मेरी भी यही आदत थी जो आपकी है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा दिलदार हैं और बहुत ज्यादा दरिया दिल हैं और आप लोगों को पैसे बांटते रहते हैं, बांटते रहने से मेरा मतलब यहाँ पर सीरियसली बात करें तो आप उधार लेना, जब मैंने मना किया ज्यादा, उधार देते भी ज्यादा है। कोई मांगने आया उसको आपने दे दिया। कुछ लोग बहुत दिलदार होते हैं, अपना सारा कुछ लौटा देते हैं, जो हम मांगने आया कभी नहीं रोका, तो सब वो भी अब आप देखेंगे तो आपके रिसोर्सेज धीरे धीरे डिप्लीट होते जाएंगे। ये आपको गरीबी की तरफ ले जाता है। और क्योंकि शो है आपको अमीर बनाने का, तो हम वो चीजें भी जरूर लाना चाहेंगे जहां पर कि आप गरीबी की तरफ ना जाए। गरीब की तरफ ना जाएंगे तो अमीर आप धीरे धीरे बनते जाएंगे, ये भी एक तरीका है। पर आपने जो मशीन की बात, एक तो मैं शो खत्म होते पहले आपसे उस वेंडर का एड्रेस लेने वाला हूँ, जो वेंडर ये फैट परसेंटेज मेजर करती है मशीन, मैं जरूर लेने वाला हूँ। अब मैं अपनी वेइंग स्केल के साथ वो मशीन भी रखूंगा जो बताती है। पर ये जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, ये लोग जीरो फैट की बात करते हैं, ये जीरो फैट हम हो गए, हम तो बिल्कुल फैट हमने बिल्कुल खत्म कर दिया। क्या ये सच है? ऐसा हो सकता है जीरो फैट? और कहां तक इसमें हाइप है, कहां तक ये खाली एक प्रोपेगेंडा है, या अपने आप को एक डिफरेंट लेवल तक पहुंचाने का तरीका है? होता है कुछ, डॉक्टर स्वाति, जीरो आपने फैट? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि जब सेलेब्स ऐसा बोलते हैं कि हम जीरो फैट हो गए, तो लोगों को लगता है कि ये कैसे हो सकता है और क्या ऐसा संभव है। देखिए, जीरो फैट संभव नहीं है, क्योंकि कुछ फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। एक क्रिटिकल लेवल होता है, अगर उससे भी कम हो गया तो जीवन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जीरो फैट पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो सेलेब्स होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ समय के लिए, जैसे कि अब ह्यू जैकमैन की बात करें, उन्होंने वॉल्वरीन पिक्चर की थी, क्रिश्चियन बेल ने मैकेनिस्ट करी थी, ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, कई, रणवीर कपूर ने एनिमल की थी। कई सारे लोग ऐसे हैं जो जब आपको परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए आप अपनी बॉडी बनाते हैं, अपने फैट को बहुत लो लेवल पर लेकर के जाते हैं। ऐसी स्थिति में सेलेब्स 2 to 5% तक या जो एथलीट्स होते हैं उनको भी कई बार ऐसा करना पड़ता है, फिटनेस एंथुजियास्ट होते हैं वो भी ऐसा करते हैं, तो वो उस लेवल तक अपने जो फैट है उसको कम ले जाते हैं। लेकिन हम ये बोलते हैं कि मर्दों में 6% तक और महिलाओं में 14% तक आप अपने फैट को लेकर के जा सकते हैं। वो एक सेफ लिमिट है, जहां तक आप अपने फैट को कम कर सकते हैं। तो आप उसके लिए खूब मशक्कत कीजिए, खाना सही खाइए, हेल्दी फैट्स खाइए, तो आप अपने फैट को उस लेवल तक, लेकिन उससे ज्यादा की कोशिश नहीं करनी चाहिए फॉर शॉर्ट टाइम। जैसे कि
आपका काम ऐसा है कि उसके लिए आपको करने की जरूरत है, वो एक अलग बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इतना कम फैट जो है वो बहुत नुकसान देता है, तो ये नहीं करना चाहिए। और बीएमआई और बॉडी कॉम्पोजिशन में फर्क होता है। और जैसे आपने अभी कहा कि वेंडर्स की बात जानी पड़ेगी, तो बहुत आसानी से आपको ये इंस्ट्रूमेंट सब मिल जाते हैं, तो आप आसानी से ऐसी चीजें ले सकते हैं। वेइंग स्केल्स जो कि आपके बॉडी कॉम्पोजिशन को भी बताएंगे, आपकी मेटाबॉलिक एज भी बताएंगे, आपका बॉडी फैट भी बताएंगे और आपका वेट भी बताएंगे। तो उससे आपको अपनी जर्नी ट्रैक करना और सही चीजें करना ज्यादा आसान हो जाएगा। अब शरद जी आपसे पूछते हैं कि हमसे ऐसी गलतियां हो क्यों जाती हैं, या हम ना चाहते हुए भी कैसे इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहां हमारे पैसे का फायदे के बजाय हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो क्या कुछ ऐसा पैटर्न है जो या थॉट प्रोसेस है जिसे लोग फॉलो करते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है? देखिए, मैं आसान जवाब दूं इसका। अगर आसान जवाब दे तो जो लोग सेहत भी पैसा भी नहीं देखते हैं, एक तो वो लोग गलती करते हैं सीधा सीधा। और वैसे आप पूछे कि ज्यादा उधार लेना, मुझे लगता है उधार लेना एक माइंडसेट है कि आपने खर्च करना है, सोच लिया तो अब बाय हुक और बाय क्रोक ये तो लेना ही लेना है। जहां जरूरी है ठीक है, आपने घर नहीं है, घर के लिए लोन लेना है, आप लीजिए। कार नहीं है, आपके लिए कार की जरूरत है। पर उसको लेते टाइम हम ये नहीं सोचते हैं कि जब हम उधार ले रहे हैं तो इसकी ईएमआई हमारी इनकम से मैच कर रही है कि नहीं। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, वो ईएमआई के बारे में बाद में सोचते हैं, अपनी इनकम को और ईएमआई को अलग अलग रख के सोचते हैं। एक तो वहां गलती हो जाती है। दूसरा गलती है जब जो लोग सेविंग्स नहीं करते हैं। मुझे लगता है यंगस्टर्स में ट्रेंड ज्यादा देखा जा रहा है। वो लोग बहुत स्पेंड ट्रिप होते जा रहे हैं। वो लोग खर्चा करते हैं, उनको लगता है सब जो आ रहा है खर्च करो, फिर आ जाएगा कोई बात नहीं। तो मुझे लग रहा है सेविंग्स की हैबिट इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। जो लोग सेविंग्स की हैबिट से दूर हट रहे हैं उन लोगों को ये गरीबी, अमीर होते हुए भी, मैं अमीर शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि उनके पास पैसे अच्छे खासे आते हैं, पर जब उनको इकट्ठा पैसा जरूरत होता है तो उनके पास वो पैसा नहीं होता है। जबकि कांस्टेंट पैसे की फ्लो बनी हुई है, पर पैसा ये तो है नहीं ना आपको बताएगा मुझे किस टाइम जरूरत है, कभी भी जरूरत पड़ सकता है। तो सेविंग्स ना होना, सेविंग्स ना करना या सेविंग्स की हैबिट ना होना, इसके बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में और जिक्र करेंगे कि ये कैसे सारा सिस्टम चलता है और कैसे आपको सेविंग करनी चाहिए, कितनी सेविंग करनी चाहिए। कुछ एपिसोड्स में हमने पीछे जिक्र किया भी है और आने वाले में हम और इसको डीप डाइव करेंगे। और क्यों करेंगे, बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि शो ही है आपकी सेहत का और आपके पैसे का, आपको सेहतमंद बनाने का और आपको पैसे वाला बनाने का। पैसे वाला मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल रहा हूं डॉक्टर स्वाति, क्योंकि हम आपको सचमुच में अमीर बनाना चाहते हैं। और हम डॉक्टर स्वाति ये ऑलमोस्ट हम गारंटी कर सकते हैं कि जो लोग इस शो से लगातार जुड़े रहेंगे, आपका सेहतमंद होना गारंटीड है, आपका फाइनेंशियली प्रूडेंट होना, एक शब्द होता है, गारंटीड है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप शो देखेंगे तो आप अमीर होते जाएंगे, पर हाँ, इनमें कही गई बातें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप तंदुरुस्त भी होते जाएंगे, आप पैसे वाले भी होते जाएंगे। डॉक्टर स्वाति बिल्कुल, तो आप हमारे इस शो को जरूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और कोई भी आपके प्रश्न है तो वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम दोनों ही आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। हमारा मकसद यही है कि अच्छे से अच्छी जानकारी आप तक लेकर के आए। तो आप देखते रहिए सेहत भी पैसा भी। आप तो डॉक्टर फ्रेटर्निटी से आते हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चा जब स्कूल जाता है उसको सबसे पहले जो शब्द सुनता है फैट का मतलब होता है कोई मोटा ताजा। और आपने जिस फैट की बात करी, हम तो फैट परसेंटेज मेजर की बात करते हैं, हम मिनिमम फैट रखने की बात करते हैं। मुझे लगता है एज ए डॉक्टर आपको रेकमेंड करना चाहिए कि 2 फैट हो। उसके लिए फैट शब्द इस्तेमाल ना हो, क्योंकि फैट का मतलब होता है मोटा और ये फैट काम का फैट है। तो क्योंकि दोनों का स्पेलिंग भी एक है, बोलने का तरीका भी एक है, मतलब भी करीब करीब एक है, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा आपकी फ्रेटर्निटी के थ्रू कि इस फैट का कुछ और नाम रखिए, उस फैट को फैट रहने दीजिए। सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है जो आपने कही है। लेकिन ये समझाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए कि हमें ज़ीरो फैट कभी नहीं जाना है। हमें फैट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है। वो एक ऐसा तत्व है जिससे कि हम हमारे ब्रेन के चारों तरफ काफ़ी फैट होता है जो हमें सोचने में मदद करता है, हमारे कनेक्शंस में मदद करता है। तो ज़ीरो फैट हमें कभी नहीं जाना है। लेकिन हाँ, एक्सेसिव फैट अगर हो रहा है, चर्बी ज़्यादा हो रही है शरीर में, तो उसे कम करना भी ज़रूरी है, वरना वो बहुत सारी बीमारियों को दावत देता है। जी हाँ, और इस चर्बी को मेजर करना भी आपको इस शो के बाद आ जाएगा, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं इसको अब से मेजर करने वाला हूं।